और बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। वहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं शाहबाद का इलाका इसमें सबसे अहम है, खासकर काराकाट सीट, जहां भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण बदल दिए थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी हुई है। वहीं पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही है। वहीं मंगलवार को पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। इस बीच अब बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। और विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अब सीट शेयरिंग पर ये पूरा जो दोनों इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, वो अब जाते हुए नजर आ रही है। अब किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, और अगर खास बात इंडी गठबंधन की जाए तो क्या रणनीति इंडी गठबंधन तैयार करे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल है और तमाम सीटें हैं जिसको लेकर उठापटक देखने को मिलेगी। देखें, इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों में सीट के समझौते को लेकर के, सीट के बंटवारों को लेकर के पेच अभी तक सुलझा नहीं है। पेच सुलझने के बजाय वो उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडी गठबंधन को देखें तो कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर के अभी भी तनातनी है। राहुल गांधी की कोशिश है कि मैक्सिमम सीटें ले लो। आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम कांग्रेस को सीट दो, कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार ही क्या है, कांग्रेस का अपना वजूद ही क्या है। तो और राहुल गांधी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट ले लें। फिर दूसरे जो उसके घटक दल हैं, उन लोगों की भी कोशिशें हैं कि सीट ज्यादा लो, लेकिन आरजेडी अपने एक खास आंकड़े से नीचे नहीं आने को तैयार है। ठीक है, आप यही कंडीशन एनडीए में देखिए कि बीजेपी और जेडीयू में कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। पिछले बार के चुनाव के आंकड़े को देखिए तो जेडीयू इस बार भी बड़ा भाई रहना चाहता है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी चुनाव में न तो कोई बड़ा भाई होगा ना छोटा भाई होगा, अब जुड़वा भाई की तरह होंगे। यानी जेडीयू और बीजेपी शायद बराबर सीटों पर समझौता करने को तैयार हो गई, जो जानकारी अब तक मिल रही है। और बाकी यानी 100 सीटों पर वो लोग उतर सकते हैं। बाकी जो 43 सीटें बचती हैं तो उसमें से 25 चिराग पासवान को जाने की बात सामने आ रही है। उसके साथ ही बाकी वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, इस तरीके के जो दल हैं उन लोगों को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन अंतिम रूप से अब ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी मांग है, जीतन राम मांझी भी अड़े हैं, चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जो इन लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। तो जब आंकड़े आएंगे तब ये देखना होगा कि क्या जो सीटें मिलेंगी चिराग पासवान को या फिर जीतन राम मांझी को, तो क्या उसके बाद वो लोग एनडीए में बने रहते हैं या पिछली बार की तरह चिराग पासवान अपना रास्ता अलग करते हैं। अब जहां तक रहा सवाल पवन सिंह का, देखें तो आज बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनके साथ पहुंचे आज उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पवन सिंह। वहां पर एक तरीके से कहिए कि एक पैचअप कराई गई, एक पंचायती कराई गई, जब मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखें पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच ही तलवार खींची हुई थी, जिसका नुकसान बीजेपी और एनडीए को उठाना पड़ा था। खासतौर पर काराकाट से विवाद शुरू हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में विवाद न हो। अब उसके बाद पवन सिंह और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या लेकर पहुंच गए विनोद तावड़े। उसके पहले उन्होंने बयान दे दिया कि वो बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि उसके पहले जो जातीय समीकरण बिगड़ गया था पूरे उस इलाके में, क्योंकि राजपूत वोट नाराज हो गया था, टूट गया था बीजेपी से, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था पवन सिंह की वजह से। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी उस पर नाराजगी थी, तो उस नाराजगी को खत्म कराने की कोशिश आज विनोद तावड़े की तरफ से और बीजेपी की तरफ से की गई है। पवन सिंह उनके घर पहुंचे, उनसे मिले, उन्हें बुके दिए। एक अब ये माना जा रहा है कि गिले शिकवे दूर हुए, तो अब वो अमित शाह क्या पहुंचे हैं। तो एक कह सकते हैं कि चुनाव के पहले बीजेपी सोशल और पॉलिटिकल दोनों इंजीनियरिंग को साथ लेना चाहती है। कई तरह की रणनीति है कि सीट बंटवारे भी हो जाए, जो गिले शिकवे हैं वो दूर भी हो जाए, और पार्टी की जो रणनीति है उससे पार्टी आगे चले और फिर उसको जीत मिले। तो इस हिसाब से बीजेपी और एनडीए घटक दल काम कर रहा है। तो अब अभी दोनों तरफ के सीटों के आंकड़े सामने नहीं आए, एनडीए हो या एनडीए गठबंधन हो, लेकिन दोनों तरफ कोशिश की जा रही है कि अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा हो जाए। ठीक है विकास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।